बैरिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। आपको बता दें आदमपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और गांव में हम मौजूद हैं इस समय आदमपुर के जगान गांव में। गांव में चलेंगे, लोगों से बात करेंगे किस प्रकार के जो विधायक है वो चाहते हैं, कैसा विधायक उनको चाहिए इस बार और किसका जोर है गांव में। चल के गांव के अंदर गांव वालों से बात करेंगे और जानेंगे कैसा माहौल गांव में बना हुआ है। तो चलिए गांव के अंदर चलते हैं और गांव वालों से बात करते हैं। साथ जो ग्रामीण है मौजूद है उनसे बात करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। नमस्कार जी। जी आपका नाम? राजेंद्र है जी। क्या लगता है इस बार किसका जोर है गांव में? अपन तो घर में बाढ़ जावा को नहीं, अपन बेरा को नहीं, किसका जोर है अनपढ़ आदमी, अपन तो सीधी सी बात है। तो किस प्रकार का विधायक आप चाहते हैं? वही विधायक भी देखो अपन के बेरे किसे चाहिए किसे ना चाहिए, अपन तो बेरा को नहीं क्या चाहिए। काम करने वाला चाहिए। हाँ, काम करने वाला ही चाहिए वो तो। हाँ बिल्कुल। और भी हमारे साथ जी, आपका नाम? मैं तो सुभाष चंद्र है जी। कैसा विधायक चाहते हैं आप इस बार? मैं तो मेरा तो भट्टू एरिया है जी। हाँ, मैं तो अभी जा रहा हूँ हिसार, इसलिए मैं यहाँ चाय पीने के लिए रुक गया। कोई बात नहीं। और भी ग्रामीण हमारे पास जिनकी दुकान पे हैं हम इस समय और वो हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? दशरथ। किस प्रकार का विधायक चाहते हैं इस बार? विधायक तो अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, सभी के साथ लेके चले। तो क्या लगता है गांव में किस प्रकार का माहौल बना हुआ है? माहौल तो यही है, कांग्रेस का और बीजेपी का ही कंपटीशन चल रहा है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस का समर्थन करेंगे लोग ज्यादा या बीजेपी का? ये देखो माहौल बताएगा। गांव के अंदर हैं और इस समय आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जो बैठक लगी हुई है और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जहां बैठक लगी होती है तो जो लोग हैं आपस में चुनाव को लेकर बातचीत उनकी होती है। तो चलिए इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहना है इनका, उपचुनाव को लेकर कैसा माहौल है गाँव में, इनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? मुकेश डाका। क्या लगता है इस बार गाँव में कैसा माहौल है? गांव में देखो सभी का मिला जुला है, अभी जो से अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, लोग खेतों में अपना काम लग रहे हैं। इस हिसाब से एक दो दिन में थोड़ा सा माहौल बन जाएगा, दिवाली के बाद तो हर आदमी का मतलब रुझान आ जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, आपको कैसा विधायक चाहिए? विधायक तो हमें ऐसा चाहिए भी गांव में विकास हो, काम हो, हर आदमी का मतलब थोड़ा सा सिस्टम है तो सब काम चाहते हैं लोग। तो अभी तक जो विधायक थे उन्होंने क्या कुछ काम करवाया, क्या उसके काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी तक तो कोई काम होया ही नहीं, क्योंकि सरकार में था ही नहीं, सरकार में नहीं है तो काम नहीं थे। अभी तक तो देखो कोई काम होया नहीं है, आगे देखो भी सरकार है, वादा कर रहा है भाई हम काम करेंगे, तो काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। तो गांव में जो माहौल है उसको लेकर क्या लगता है कि इस बार किसकी जो सरकार है वो बनने वाली है? गाँव में तो देखो जी सभी के हैं, ज़्यादातर तो कांग्रेस का भी विचार हो रहा है। जी बिल्कुल। और भी हमारे साथ उनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? नाम कुलदीप डाका। कुलदीप जी, क्या लगता है इस बार किसका जोर है गांव में, क्या माहौल बना हुआ है? जोर तो देखो हमारे गांव में पहले से चौधरी भजनलाल जी जीतते आए, उन्होंने काम बहुत बढ़िया करे गांव में। लेकिन भजनलाल जी के स्वर्गवास होने के बाद में कुलदीप कभी गांव में एक तो आता नहीं है, एक वोटों की टाइम आता है, 2 दिन अपील करके मैं आपका हूँ आप मेरे हो ये कहकर वापस चला जाता है जीतने के बाद, वो कभी आया नहीं। पीछे एमपी था तो एमपी के इनके 3.5 करोड़ का बजट वापस चला गया, ये अपना बजट ही नहीं लगा सकते, ना ही विधानसभा में अटेंडेंस दे सकते अपनी पूरी। तो बताओ इनका फिर क्या करें, पब्लिक में तो दुख सुख में आना दूर की बात है। कभी कोई सार्वजनिक काम, जिस तरह मेरे गांव के 3 रोड हैं, ये आप बिल्कुल देख लो, बिल्कुल जर्जर हालत में, कोई किसी किस्म का भी रोड के ऊपर पैदल आदमी का चलना भी बिल्कुल मुश्किल है। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए बिल्कुल। अब ये कह रहा है कि मैं सरकार में हूँ, सरकार में होते हुए इसको 4 महीने हो गए। मेरे गांव में वाटर सप्लाई के अंदर इतना जहरीला पानी है, नहर का एक घूंट पानी पीने के लिए नहीं है गांव के लिए। गांव में इतने लोगों के दस्त उल्टी इतने बुरे हाल हैं। अब सड़क नहीं है गांव में, नहर का पीने का पानी नहीं है। ये स्कूल है मेरे सामने, स्कूल के अंदर 10 तक का स्कूल है, 280 बच्चे हैं स्कूल के अंदर, 4 टीचर है। बताओ 280 बच्चों को 4 टीचर किस तरह मैनेज कर लेंगे? तो किस प्रकार का विधायक इस बार आप चाहते हैं? विधायक तो यही हो कि हमारे आम पब्लिक के बीच में रहे और सार्वजनिक काम करे। हम ये नहीं कहते कि कोई किसी का पर्सनल काम करे, पर्सनल काम से कोई मैटर नहीं होता किसी का। लेकिन जैसा कि आप पता है ये जो आदमपुर हलका है इसमें काफ़ी समय से ही जो कांग्रेस की सरकार रही है और अब जो उसके प्रत्याशी थे वो बीजेपी में चले गए हैं। तो क्या लगता है इस बार बीजेपी की सरकार आने वाली है या कांग्रेस ही बनेगी? देखो जो
कुलदीप के पास वोट हैं, वो वोट बीजेपी के हैं, ना कि कुलदीप के। कुलदीप के जो वोट है वो तो कांग्रेस में ही रह गए, वो बीजेपी में डिवाइड नहीं हुए। वो बीजेपी के ही वोट है, जो जितने वोट इनके आएंगे। कांग्रेस के वोट तो कांग्रेस के पास ही हैं। बाकी इनका थोड़ा सा आपका खुद का वजूद है बिश्नोई परिवार का, वो वोट तो देखो वो तो उसके पीछे ही जाएंगे, चाहे सरकार कौन सी बनो कौन सी ना बनो। जो भव्य बिश्नोई इस बार मैदान में उतरे हैं प्रत्याशी के रूप में, तो कहीं ना कहीं वो एक युवा हैं और कहा जा रहा है कि उनको गांव की इतनी समझ नहीं है, क्योंकि वो बाहर से पढ़ लिख कर आए हैं और फिर उनको प्रत्याशी के रूप में चुनना, उम्मीदवार के रूप में चुनना, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, या तो खुद आता या फिर अपनी मिसिज को, रेणुका बिश्नोई को लड़वाता इलेक्शन। ये तो होता कि वो तो कई साल से रह रहे भी हैं, पब्लिक का उनको पता भी है। अब ये लड़का है, ठीक है, ये बाहर ऑस्ट्रेलिया पढ़ने लग गया था, इसको टिकट दुआ दी कि ये नैया अब की बार बाई इलेक्शन है, ऊपर से सरकार है, नैया पार हो जाएगी तो लड़का राजनीति में कदम रख लेगा। इस कारण लड़के को लेके आ गया। और लड़के को क्या पता वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ के तो वो यहाँ थोड़ी रहेगा, वो तो जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। अगर हमारे को कोई काम की जरूरत होगी तो हम ऑस्ट्रेलिया थोड़ी जाएंगे उसके पीछे काम करवाने के लिए। तो मतलब आप इस बार ऐसा विधायक चाहते हैं जो गांव में रह के काम करवाए? हाँ, हम यही विधायक चाहते हैं, गांव में रह के काम करवाए। भी कहते हैं कि जयप्रकाश बाहर से है, कोई कहता है कलायत से है, कोई कहता है चंडीगढ़ मिलेगा, कोई कहता है कहीं मिलेगा, लेकिन जयप्रकाश जी ने 4 साल से, पिछले 4 साल से हमारे यहाँ कोड़ी गाँव में अपना फार्म हाउस बना रखा है। हर हफ्ते हर महीने वहाँ मीटिंग लेते हैं। तो बताओ भारी कहाँ से आ गया ये? है तो हमारे ही बीच रहता है। जो फार्म हाउस इन्होंने यहाँ बना लिया, तो रहने के मकान तो कहीं हो सकते हैं। तो क्या लगता है इस बार जो जयप्रकाश जी हैं उनको जनता पसंद करेगी, उनको चुनेगी? हाँ, जयप्रकाश जी को बिल्कुल फाइट है। देखो, ये मैं नहीं कह सकता 100% ये नहीं कह सकता कि जयप्रकाश जी जीतेंगे या कुलदीप जीतेंगे, लेकिन फाइट दोनों की है। हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, फाइट दोनों की है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम? धन्नाराम शर्मा। तो क्या लगता है इस बार कैसा माहौल है गांव में? बोलियो कौन जा मेरे उन जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, और भी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? किशनलाल। किशनलाल जी, कैसा क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार गांव में? जेपी साहब जीतेंगे। जेपी साहब जीतेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया बिल्कुल, कुलदीप ने। जी हाँ, तो इस बार मतलब आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ना तो किसानों ने कोई मुआवजा दिया, सरकार ने भी नहीं दिया। कुलदीप ने कोई मदद नहीं की बिल्कुल भी के। कोई मुआवजा भी को नहीं आवा है। और फिर ना काम हो, ना विधायक होते हुए हल्का संभाले बिल्कुल ही। जी बिल्कुल, मतलब जो कुलदीप बिश्नोई थे सरकार में रहते हुए, आपके द्वारा कहना है कि कुछ नहीं करवाया गया? कुछ नहीं कराया गया बिल्कुल। तो इस बार मतलब आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल, हम लगातार गांव वालों से बात कर रहे हैं, ग्रामीणों से हमने बात की, तो कई कुलदीप बिश्नोई के समर्थन में भी हैं, जयप्रकाश के समर्थन में भी हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है टक्कर का जो मुकाबला है वो इन दोनों के बीच में है। और गांव में चलेंगे और पता करेंगे और गांव में अंदर क्या कुछ माहौल है, और महिलाओं से भी बात कराएंगे हम आपकी। तो चलिए और अंदर चलते हैं। और जी बिल्कुल, इस समय आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो महिलाएं हैं वो हैं इस समय, और जो महिलाएं हैं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहती हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मोनिका है जी। तो मोनिका जी, क्या लगता है इस बार कैसा विधायक चाहिए आपको? हमें ऐसा चाहिए कि हमारे गांव में कुछ बदलाव आए। सड़कें वगैरह हैं, गांव में पानी नहीं आ रहा, हमारे गांव में नहरों का जो ट्यूबवेलों का सप्लाई है, हम चाहते हैं हमारे पहले से ज़्यादा विकास हो हमारे गाँव में। मतलब पानी की समस्या है बहुत? यस, पानी की समस्या है जी। तो जो पीछे विधायक रहे थे कुलदीप बिश्नोई, तो उन्होंने तो कहा है काफ़ी कुछ विकास का कार्य करवाया है, जिसमें जो समस्याएं हैं नहीं है, काफ़ी विकास करवाया है। करवा तो है, लेकिन जी पानी की है ही दिक्कत गांव में, ट्यूबवेलों का पानी आ रहा है। जी बिल्कुल, तो क्या चाहते हैं इस बार कुछ बदलाव होना चाहिए? हाँ जी, बदलाव होना चाहिए। जी बिल्कुल, और भी हैं, उनसे बात करवाएंगे। जी, आपका नाम? पिंकी। तो पिंकी, क्या लगता है आपको इस बार मतलब जो विकास कार्य करवाए गए हैं उससे लोग संतुष्ट हैं? नहीं है। नहीं है? क्या कुछ कमी आप मानते हैं? पहले जो विधायक थे ना वो हल्के में रहते नहीं थे, तो अब की बार जो विधायक आए वो हल्के में रहे, शिक्षा की तरफ भी ध्यान दे। और जो गांव में आने जाने की प्रॉब्लम है, बस नहीं आती है, 8 बजे बस आती है सिर्फ, तो पूरे गांव के वो आदमपुर से चलती है और जुगाड़ तक भरी आती है। तो जुगाड़ वाले बच्चे थोड़ी ना उसी में चढ़ के जाएंगे, जगह तो बचती नहीं है। तो और बस लगवाएं और खेल कूद की तरफ भी ध्यान दे,
और नई नई प्लान लेके आए ताकि उनके विकास तो हो। मतलब आप बदलाव चाहते हैं इस बार। हाँ, तो जो पिछले विधायक थे उन्होंने क्या कुछ काम करवाए हैं? उन्होंने काम करवाए तो हैं, जैसे पढ़ाई के बारे में ध्यान दिया होगा, पर इतना नहीं है जितना होना चाहिए। जी आपका नाम? किब्जा आपका नाम? सुल्तान। और सुल्तान जी, क्या लगता है क्या कुछ माहौल बना हुआ है? अरे मैं तो गांव को दादो लागू अच्छा, गांव के ना तो बड्डो है, गांव में ना तो बड्डो है, उम्र भी चौकी हो रही है, तो गांव को मैं तो दादो लागू। जी बिल्कुल, जो कुलदीप बिश्नोई थे उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी है वो छोड़ के बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो क्या लगता है उन्होंने गांव हल्के वालों के हक के लिए, जनता के हक के लिए चुनी है? बीजेपी का चार खड़िया है, चारों ही कांग्रेसी है। हाँ। अब अजीब नारी नारी पार्टियां में आके नारी नारी टिकट ले रहा, क्या चारों कांग्रेसी है? जी बिल्कुल, चारों कांग्रेसी है ना, तो भैया कि शूत आवे ने वही चार है, शूत आओ वही कर ली। हाँ जी बिल्कुल। रोजगार को लेकर क्या कुछ काम करवाए गए? हमारे गाँव में भैया ये बात आवे हैं, कब आएगा मेला में मेल पे फिर ही जब मेरे पर को पड़ो कूद के बाद मेलनी तोड़ भाज गयो, दूसरों बोले बेचारो बोला चले भगवान औरते पर वो जी फिरे को बड़ सोचियो होता हूँ बढ़िया है, वो बोरियो तोड़ वो भाज गयो बे हवे सारा कुलदीप जप्पी सारा बे छुई अच्छो बोली। जी और भी है, उनसे बात करवाएंगे। जी आपका नाम? मेरे को बस जी कोई बात नहीं, और भी है, उनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? जयवीर। जयवीर जी, क्या लगता है किस प्रकार के काम है करवाए गए हैं? विकास के लिए कुछ ही कौन करावे, यही बोटा में आके हाथ जोड़ लेगा, पैर पकड़ लेगा, हाँ भर लेगा, सारी चीज कर लेगा, लेकिन बाद में जाके आपकी कोठी में बैठ जाएगा, किसी को नहीं आवे। जी बिल्कुल, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हम उसको लेके बात करें तो रोजगार के लिए क्या कुछ कराया गया है? कुछ ही कौन करा रखे हमारे गांव में, तो ये पानी की समस्या है, हमारे एक नांदड़ी वाली सड़क है ना, तो हमारी मट्टी गिर के पहले डाले मट्टी गिर दे, कच्चो राह कर दे तो बढ़िया है। हाँ बहुत खड्डा हो रहा है, एक फुट का खड्डा हो रहा है, बढ़त तो चाल ही कौन सके सड़क के ऊपर, टूल के कारण टूल वाला बिन पीसा दे दिया, आगे बस सड़क बनाए कौन। जी बिल्कुल, कुलदीप बिश्नोई जी ने कांग्रेस छोड़ के जो बीजेपी ज्वाइन करी है, तो आपको क्या लगता है लोगों के हक के लिए उन्होंने ऐसा किया है? आपका हक के लिए करी है, अभी तड़के एडी की रेड ना पड़ जाए, अभी तड़के दिक्कत ना आ जाए, वो तो डर तो बड़े है वहाँ, और आपका खतर बड़े है, और दूसरे खतर भी जनता के लिए कोई कौन बड़े है। तो क्या लगता है उन्होंने, बाकी वो कहते हैं उन्होंने विकास के लिए बहुत कुछ काम करवाए हैं? कोई विकास को हमारा गाँव में तो करायो को नहीं, और जो खड़े करा दिए बेरो को नहीं, और 25 साल हो गया खड़े ही कौन करायो, वो तो विपक्ष में रहे है, विपक्ष में यो जडेजा को बड़े ही खात्मो साफ होने तो जाए, आगे बीजेपी की सरकार जाएगी, क्योंकि ये बीजेपी में बढ़ गयो, सरकार आगे बढ़े को नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा में भी बात करें बीजेपी सरकार है और गाँवों में बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं, स्कूल की समस्या हो जाए या रोजगार को लेकर, तो क्या लगता है इस बारी वो गए हैं तो क्या कुछ काम करवाएंगे या नहीं, क्या कुछ जोर आपको लगता है? ये लोगों ने जो गेल लाग रहे है, उम्मीद है अभी 1.5 साल रह रही है, अभी काम बन जाए फिर, लेकिन काम कौन करे, ये जिकी में आम भरवाली झूठी, लेकिन काम कौन नहीं हुआ। मतलब इस बार बदलाव की संभावना लगती है? बदलाव की संभावना है, टक्कर है पूरी, बीजेपी जीता के बेरो सके फिर, लेकिन इतना सोरो कौन जीता है, पसीना होगा, पसीना आएगा। जी आपकी बात मान ली मैंने, तो क्या कुछ चाहते हैं जो विधायक आए, किस प्रकार के काम करवाए, कैसे करवाए? गांव को समझो काम जरूर करे, बात यह, और पर्सनल काम तो हो जाओ ची कहेगा हो तो कर दियो, लेकिन गांव का साझा काम है, नाली है, सड़क है, वाटर की मोरी का मोगा बे सारा नया लाग जाए तो गांव पानी ढंग से पी ले, बात यह है। लोग ज़्यादा अपना पर्सनल काम कराना चाहे, गांव को निजी काम करा देने तो सारा गांव में एक वोट देने की सलाह है। मतलब हल्के में जो गांव है उनमें काफ़ी समस्याएं हैं। हाँ समस्या घनी है, पानी की तो सारे गाँव में समस्या है कि पीने वाले की भी ट्यूबवेल का पानी पीवा सारा का बीमारी लग रही है, कहेगा किमी हो रही है, कहेगा किमी रही है, टीबी हो रही है, कैंसर हो रही है, सारी चीज़ पानी के कारण ही हो रही है। आज इस बार भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा गया है, कहा जा रहा है युवा है वो और गांव में रहे नहीं है, तो हल्के का काम किस प्रकार से संभालेंगे, कैसा लगता है अगर उनको लेके बात करें तो? वही नए है अभी संभाले को किसी को, मेरे ख्याल में तो कौन सोई किमी को नहीं संभाले, बात ये है अपना अपना रोटी सिक्का है और कोई काम को नहीं करावा कौन सोई।
ये 2 दिन से कितने किमी लिखवा लियो, किमी यहाँ भरवा लियो, सारी चीज़ कर देगा। लेकिन बाद में इतानी दौरो ही कौन करिए। आज जीतते आने पर तूफानी दौरो किमी आगे आशीर्वाद देने को कोई तो फर्ज बनाए, वो दौरो भी कौन करिए। जीत के धन्यवाद दौरो भी कौन करिए। आज 3 साल हो गया, जीत के धन्यवादी दौरो तो करते चलो, सरकार में तो कोई नहीं धन्यवादी दौरो भी कौन करके गए अभी। जी बिल्कुल, और भी हैं, उनसे बात करेंगे। इस समय हमारे साथ है जी, आपका नाम? सतपाल। सतपाल जी, क्या लगता है किस प्रकार का माहौल बना हुआ है? वाटर वर्क्स में पानी को नहीं आ रहा है।